कल कल जो है शाम को, कल जो है सनातन गोस्वामी का डिसेपरेंस डे था। और जो है हमने कल ज्यादा करके गुरु गुरु पूर्णिमा पे चर्चा किया, और हमने सनातन गोस्वामी जी के ऊपर इतना खास चर्चा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने चार सिद्धांत जो है हमको, चार आचार्य की दृष्टि से, चार चार आचार्यों का एग्जाम्पल लेकर के हमको चार सिद्धांत बताए गए हैं। और ये चार सिद्धांत क्या है? चार सिद्धांत का जो है, पहला सिद्धांत जो है सेंस कंट्रोल का है। वो सेंस कंट्रोल उन्हें रामानंद राय का एग्जाम्पल देकर के बताया है कि व्यक्ति के अंदर अगर सेंस कंट्रोल नहीं होगा तो वो कृष्ण भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकता है। ये सेंस कंट्रोल रामानंद राय ने वो अपने जो है ड्रामा करते थे, और कोई बहुत छोटी छोटी लड़कियों को जो है राधा रानी सब सखिया बनाते थे, लेकिन उनका मन जरा भी विचलित नहीं होता था। ये दिखा रहा था कि उनका उनका जो है वो कितने कृष्णा लीला के अंदर तरबोल होते थे कि उनका मन जरा भी विचलित नहीं होता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर आपको सेंस कंट्रोल देखना है तो यू हैव टू गो एंड अप्रोच रामानंद राय। न्यूट्रलिटी जो है, यानी वैष्णव एटिकेट का स्टैंडर्ड एकदम टॉप मोस्ट अगर कोई भी व्यक्ति रखता है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दामोदर पंडित। दामोदर पंडित ने जो है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का जो है न्यूट्रलिटी, कोई भी व्यक्ति जो है जो वैष्णव के स्टैंडर्ड में से थोड़ा भी विचलित होता था तो दामोदर पंडित वुड डेफिनेटली टेल, इवन ही वाज टेलिंग टू चैतन्य महाप्रभु आल्सो कि आप जो है ये वैष्णव एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे हो। ये सेकंड एग्जांपल उन्होंने वहां से बताया है। टॉलरेंस जो है, सहन शक्ति उन्होंने जो है हरिदास ठाकुर से बताया है। हरिदास ठाकुर को 21 जगह पे जो है 21 मार्केट प्लेस पे उनको जो है मारा गया, तो भी जो है वो उन्होंने अपनी जो है अपनी मैन सेंस अपना टॉलरेंस बताया था। तो वो जो है टॉलरेंस जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर ने बताया है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आज के दिन है वो ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी के थ्रू बताया है। ये चार सिद्धांत है। ह्यूमिलिटी जो है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए में आए तभी जो है सनातन गोस्वामी अपने जो है अपने मुख दांत के अंदर जो है एक एक घास का तिनका लेकर के महाप्रभु को मिलने गए थे। और उन्होंने इतना ऊंचा सिद्धांत बताया कि वो बता रहे थे कि मुझे जो है, मुझे बहुत सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये हूँ, लेकिन मुझे एक जो मुझे मेन चीज जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये तीन ताप जो है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन ताप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये ताप मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे जो है सुखी होना है तो भी मैं सुखी हो नहीं सकता हूँ। ये सब जो है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल ही नहीं रहा है। भले मैं विद्वान हूं तो मैं क्या है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए महाप्रभु। और विद दैट विद्वता से उन्होंने जब प्रश्न पूछा तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज रियली ब्रेकिंग माय हार्ट। आपका दीनता इतनी ऊंची स्टैंडर्ड की है कि ये दीनता जो है मेरे हृदय को टटोल रही है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, वो चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी वो बहुत रिपीट करते हैं, और राधानाथ महाराज इतना ये वाक्य के ऊपर भार देते हैं। वो कहते हैं कि महाप्रभु बताते हैं, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। ये जो है, ये दीनता ही जो है कृष्णा भक्ति के अंदर जो है कृष्णा को जो है हृदय जीत सकती है प्रभु। तो हमको जो है मेरा हमको चेक करना है प्रभु कि हमारे में वो दीनता आ रही है कि नहीं आ रही है। इट इज ह्यूमिलिटी अलोन प्रभु, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आचार्य बता रहे हैं, इट इज लाइक ए स्पंज। स्पंज होता है ना, स्पंज के अंदर तुम कितना भी पानी डालोगे, वो कितना भी पानी डालोगे वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वही स्पंज के ऊपर थोड़ा मट्टी आ जाएगा ना तो जो है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसी हिसाब से अगर हमारे जीवन के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी तो जो है ना प्रभु, आप जो है ना वो कृष्ण भक्ति को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। वो मट्टी आपको जो है ना प्रभु, आपको जो है कृष्ण भक्ति में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और मट्टी की वजह से पानी अंदर भी नहीं जा पाएगा।
और अगर ह्यूमिलिटी है तो वो स्पंज के अंदर मट्टी नहीं है, कितना भी भक्ति डालो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिलिटी है। तो प्रभु हमको ये प्रैक्टिकली चेक करता रहना है कि हमारे में ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड कहां पर भी नीचे नहीं जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने ये सिद्धांत बहुत ऊंची तरह से बताया है प्रभु। अभी मैं पिछले हफ्ते, खास करके मेरा ख्याल से मंगलवार, बुधवार और कल शनिवार जो है 3 दिन हम लोग ने तकरीबन 7 एक घंटा जो है 3 दिन हफ्ते में 7 घंटा जपा किया है। प्रभु जी, सॉरी टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चेक करना हमारे लाइफ के अंदर क्या आपके हृदय में ऐसी तो कॉन्शियसनेस नहीं आ रही है ना कि अभी वो मैं बहुत बड़ा स्पेशल डिवोटी बन गया हूँ, मैं बहुत एडवांस डिवोटी बन गया हूँ, दूसरे डिवोटी से तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मेरे पास कृष्ण भक्ति का टेस्ट आने लगा है। अगर आपके जीवन में आ रहा है प्रभु, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। प्रभु जी, समथिंग इज रॉन्ग इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और वो जो है प्रभु आपको कृष्ण भक्ति से दूर लेके जाएगा। कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि प्रभु कोई ऐसी चीज हमारे जीवन में ना आ जावे कि जिससे जो है हमारे में प्राइड बढ़ जावे और ह्यूमिलिटी चली जावे। माया हमको उस तरह से मार देती है भाई, माया हमने उससे सबसे मार देती है। कृष्णा भक्ति बढ़ाया और प्राइड बढ़ा दिया तो क्या पाया हमने? इट इज लाइक हमारे गुजराती में कहते हैं कि सोना नी साकड़ के लोखंड नी साकड़, साकड़ ही साकड़ अच्छे भाई। आप जो है दूसरे इंद्रतुप की जो है ग्रॉस चीज से करते थे जो है, और वो ग्रॉस चीज जो है इंद्रतुप की छोड़ दिया और अपने सटल चीज फॉल्स प्राइड लेकर के बैठ गए, तो आपने पाया क्या? आप तो माया के जो है वो शकंजा में, माया के ट्रैप के अंदर ही आ गए हैं ना। तो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेक करता रहना है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं प्रभु, और ये वाक्य मुझे, मेरा रिक्वेस्ट है आप सर एक भक्त जो है ध्यान से सुनिएगा प्रभु। ये वाक्य है, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट फेलियर एंड रिमेन हम्बल rather than getting success and become proud। थोड़ा थोड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, बेटर है प्रभु अगर उससे आप हम्बल रहते हो तो। लेकिन अगर बहुत आपको सक्सेस कृष्ण भक्ति में मिल गया और उसके सहारे तुम फॉल्स प्राइड में अटैच्ड हो जाओगे, तो बेटर है प्रभु वो सक्सेस हमको नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ लाइफ ऑफ हार्ड कोर ह्यूमिलिटी प्रभु। ह्यूमिलिटी अगर जिंदगी के अंदर नहीं रहेगी ना, तो कृष्ण भक्ति के अंदर जो है ना वो तीव्रता नहीं आएगी। प्रभु हमारे सब आचार्य देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखने के बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बता रहे हैं? आई एम ए वर्म इन द स्टूल। मैं एक जो है निष्ठा के अंदर एक 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 जीव जीव एक एक खाली एक 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 क्या बोलते हैं, एक कोई भी एक मच्छर की तरह जो है एक स्टूल के अंदर, एक विष्ठा के अंदर हूं मैं। दिस इज द स्टैंडर्ड विद कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इतनी बड़ा शास्त्र, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद में ये कॉन्सियसनेस उनकी आती है। वहां पे भी, कहां पर भी आप, अगर आप हमारे कोई भी बात, कोई भी आचार्य देखिए, आप कहां पर उन्होंने कितना हाई स्टैंडर्ड बताया है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? आई एम ए पोस्टल पियोन। मैं प्यून की तरह जो है आपको खाली मैसेज दे रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड हमारे आचार्य बता रहे हैं प्रभु जी। ये जो है, अगर ये स्टैंडर्ड हमारे जीवन में नहीं आएगा प्रभु, तो हम कृष्ण भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमने क्या करेंगे प्रभु? इट इज लाइक विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। हमने बैटल विन कर लिया, लेकिन वॉर यानी लड़ाई, एक छोटी सी लड़ाई जीत लिया, लेकिन एक बड़ा युद्ध होता है, वो युद्ध हमने हार गए। ऐसा नहीं चाहिए। हमको कॉन्स्टेंटली चेक करता रहना है कि मेरे में कोई ह्यूमिलिटी के अंदर, मेरी दीनता के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना आवे। अगर वो चली गई ना, तो कृष्ण भक्ति आगे बढ़ना बहुत तकलीफ है। और हमारे इस्कॉन के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रभु। ये मैंने बहुत, सॉरी प्रभु, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरा अनुभव मैं देख रहा हूँ कि जब व्यक्ति जो है बहुत सक्सेस प्राप्त कर लेता है ना, तो वो सक्सेस की वजह से जो है प्रभु दूसरे, उसको सीनियर डिवोटी कहा जाता है, बहुत सीनियर, इज अ वेरी सीनियर डिवोटी। और वो सीनियर डिवोटी होने की वजह से जो है ना, दूसरे कोई भी भक्त जो है ना, उसके सामने उसकी उसकी खोटी चीज, यानी वो खोटा भी कुछ काम कर रहे हैं, वो बोलता नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अपराध हो जाएगा सीनियर डिवोटी के वजह से। इसकी वजह से वो जो डिवोटी है, वो अगर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बराबर चेक करता ना रहे, सिंसियरली अंदर मेडिटेट करता ना रहे प्रभु, और कोई उसको बोलता भी नहीं है, तो प्रभु उसका जो फॉल्स प्राइड जो है ना, उसका बढ़ता ही जाता है और ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड नीचे चला जाता है। बाहर की दुनिया के अंदर वो बहुत फेमस हो जाएगा, लेकिन
प्रभु अंदर से वो खोखला हो जाएगा। वी डू नॉट वांट दैट प्रभु। वी वांटेड टू, इट इज बेटर, जैसा राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, इट इज बेटर टू एक्सेप्ट फेलियर एंड रिमेन हम्बल rather than getting success and becoming proud। हमको वो वहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि फाइनली हमको दीनता बता करके बाहर निकलना है प्रभु। कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप वी हैव टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हमको भगवत धाम जो है कॉजलेस मर्सी से ही बाहर निकल सकने वाला है, हमारा एंडेवर से नहीं होने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आज जो है ना प्रभु, हम जो भी जपा करें, कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करें प्रभु, कि मेरा कहां पर भी फॉल्स प्राइड तो नहीं बढ़ रहा है ना। रोज इतना जपा करने लगा हूँ, रोज सुबह में एक सिटिंग में ही जपा कर रहा हूँ, एक ही सेशन में करता हूँ, कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में दिखाता हूँ। अभी तो पिछले हफ्ते मैंने 3 दिन जो है 7 घंटा जपा किया। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना मेरा फॉल्स प्राइड बढ़ रहा है? अगर फॉल्स प्राइड बढ़ रहा है प्रभु, तो कृष्णा से याचना करनी है कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए ये। अगर ये आ गया तो मैंने पाया क्या? मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या मुझे मिला फिर? एक चीज छोड़ा और दूसरी चीज ले लिया मैंने लाइफ के अंदर। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी वेरी सिंसियरली, हमको हृदय को टटोल टटोल करके चेक करना है कि मेरी फॉल्स प्राइड नहीं आ गया है ना। तो प्रभु राइट नाउ वी विल, व्हेनेवर वी आर, राइट नाउ हम लोग जो है 32 माला अभी जपा करेंगे, तब ये मेडिटेट करके हम चेक करेंगे कि मेरा स्टैंडर्ड ह्यूमिलिटी का वही है। ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड मींस बिकमिंग ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी। मैं हर एक का सर्वेंट हूँ, ठीक है। मुझे कोई सेवा ऐसी मिल गई है कि वहां पे मुझे जो है थोड़ा उनके साथ में इंस्ट्रक्शन देना है, लेकिन हृदय से जो है प्रभु मैं हर एक का सेवक हूँ। ये कॉन्शियसनेस बराबर बनाई रखी है कि नहीं? अगर ये नहीं है प्रभु, तो कृष्णा भक्ति एक्सटर्नली मैं बहुत एडवांस डिवोटी बताया जाऊंगा, लेकिन कृष्णा की दृष्टि से मैं बहुत नीचे चला गया हूँ। दैट वी डू नॉट वांट इट प्रभु। वी वांट हार्डकोर कमिटेड फोकस सिंसियर कृष्णा कॉन्शियसनेस द वे कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। और कृष्णा बहुत सीरियसली बताया है चैतन्य चरितामृत में, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभु आज का जो हम लोग जपा करेंगे, वी विल बी हैविंग ए वेरी सिंसियर थॉट्स कि मेरे जीवन के अंदर कोई ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड कहां पर भी नीचे नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा दिखावा नहीं करना है, मुझे बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्णा का सेवक बनना है। और मुझे हमेशा ये समझना है कि मैं गुरु, वैष्णवों और हमारे आचार्यों की कृपा से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी औकात नहीं है। आप प्रभु जी बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु। आज से हम लोग 2-3 महीने पहले हम क्या थे? हम सुबह में जपा करते थे क्या? हम एक आसन में बैठते थे क्या? हम ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते थे क्या? हमने कभी भी 64 राउंड्स एक साथ में किया था क्या? ये सब चीज क्या बता रहा है कि वैष्णव का संग और गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा से सब हो रहा है। अगर हमने सिर ऊंचा किया प्रभु, कृष्णा जरा भी टॉलरेट नहीं करेंगे प्रभु। और फिर हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि हमको समझ में आ जाएगा कि मेरी औकात क्या है। So let us maintain the highest standard of humility and take it very seriously in our life. प्रभु, it is better कि लोगों की दृष्टि से या बाहर की दृष्टि से हम नियोफाइट गिने, और कृष्णा की दृष्टि से कृष्णा हमको एक्सेप्ट कर सके कि ना ये वंडरफुल डिवोटी है। दैट इज बेटर रादर देन जो है लोग हमको बहुत वाह वाह करें और कृष्णा की दृष्टि से हम बहुत पीछे रहे। व्हाट डिड वी गेन? फाइनली तो हमको कृष्णा को कन्विंस करना है कि वी वांटेड टू गेट हिज मर्सी। अगर वो नहीं पाया तो हमने क्या मिलेगा हमको? So let us come to that conclusion प्रभु। अभी हम जपा करेंगे, सीरियसली हृदय को टटोलेंगे और चेक करते रहेंगे कि मेरी ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड वो का हो ही रहा है। और अगर लग रहा है कि थोड़ा प्राइड आ रहा है, तो प्रभु हम वैष्णव और कृष्णा के सामने याचना करके बोले कि मेरे को संभाल लो, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। अभी मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली कृष्णा जैसा चाहता है ऐसा मुझे करना है प्रभु। So let us do it and make it very focused our Krishna conscious life. Thank you very much प्रभु। एक और चीज मुझे कहना था। कल जो है हमारे हमारे डिवोटी 7